स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो 2 सेट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब हम उस सेट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 3 से। तो जल्दी से देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सामान्य हिंदी वाला यहाँ पे करने वाले हैं और एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। वो 20 प्रश्न आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर करने हैं, ताकि आप अपनी रीजनिंग के लिए या मैथ्स के लिए समय बचा सकें। तो कैसे हम करेंगे, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या तरीका है जिस तरीके को आप अपने दिमाग में रखते हुए जल्दी जल्दी प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब देखो, ऐसे प्रश्न जो ये देता है एसएससी जीडी का, प्रश्न तो बहुत हल्के होते हैं, पर यह प्रश्न को इतना बड़ा बना देता है जो एक समय लेता है, और कई बार इसके पूछने का ढंग ऐसा होता है कि जिसमें छात्र उलझ जाता है। तो आपको इसे सुलझते हुए पढ़ना है। हमें पता चलता है प्रश्न पढ़ने के बाद कि ये कह रहा है कि हमें रिक्त स्थान को भरना है और किस शब्द के साथ, कि सही भाववाचक संज्ञा वाला शब्द हमें चुनना है। यहाँ पे इसने विकल्प दिया है कि किसी ने सच ही कहा है कि जिसे ... आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। अब इस ... वाले स्थान में हमें भाववाचक वाला शब्द रखना है, भाववाचक संज्ञा वाला। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्द दिया है बुलाना, बुलावा और बुला और बुलवाया। तो देखो यहाँ पर ये बुलाना ये भी क्रिया है, विकल्प कट जाएगा। बुला ये भी क्रिया है, कट जाएगा। और बुलवाया ये भी क्रिया है, कट जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा के रूप में बुलावा शब्द का प्रयोग होता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि किसी ने सच कहा है जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। प्रश्न बहुत हल्का था, लेकिन उसने सिर्फ उसको उलझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। अब ये पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प जो है वो बताना है, और कहाँ, कोष्टक में दिए हुए। तो कोष्टक में हमारा यहाँ शब्द दिया हुआ है इकट्ठा। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप पूरा वाक्य पढ़ें। जब आपको मिल गया कोष्टक में शब्द दिया है इकट्ठा, इकट्ठा का पर्यायवाची शब्द आपको इसमें बताना है। विकल्प कह रहा है स्वीकृत, विकल्प कह रहा है आदर, विकल्प कह रहा है संकलित, विकल्प कह रहा है संवेद। अब देखो, स्वीकृत का मतलब स्वीकार करना, तो इकट्ठा करना नहीं होता, विकल्प कट जाएगा। आदर करना अलग होता है, इकट्ठे का लेना देना कोई नहीं है। संकलित करना, संकलित किसी चीज को हम इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं कि संकलित करना, ये शब्द आ जाता है। और फिर दूसरा दिया है संवेद, तो संवेद का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। अब ये दोनों शब्द हमारे आ गए। अब हमें यहाँ देखना है कि इस वाक्य में इन दोनों में से कौन सा फिट होगा। ठीक है। अब जब ऐसे 2 विकल्प आ जाते हैं तब आपको वाक्य को पढ़ने की जरूरत होती है कि आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग संकलित हुए, ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये विकल्प कट जाएगा। तो आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग समावेत हुए थे, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो विलोम का सही विकल्प पूछ रहा है, यानी जो कोष्ठक में शब्द दिया है उसका विलोम पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे कह रहा है अवनत, अवनत का विलोम बताना है। तो देखो, अवनत का मतलब होता है एक तरह से नीचे की ओर गिरना या नीचे की ओर झुकना। ठीक है। अब वाक्य हमारा क्या कह रहा है कि सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से डालियां धरती को चूम रही थी। तो फलों से, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम देखें इस वाक्य को पूरा करने के लिए, तो फलों से लदी डालियां धरती को चूम रही थी। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है उसने विलोम शब्द, तो हमें लदी हुई शब्द का विलोम बताना है। अवनत का मतलब ही वही होता है, लदा हुआ होना या नीचे की ओर झुकना। तो हमें इसका विलोम बनाना है, यानी ऊपर की ओर उठना।
ठीक है, तो झुकी हुई नहीं होगा, भरी नहीं होगा, लदी नहीं होगा। उन्नत का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, यानी जो अवनत का क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्न वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हमें वाक्य दिया हुआ है कि होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हमारा यहाँ तक तो सही आया कि फूलों के रंग से, और फिर इसके बाद अबीर को होली खेलनी चाहिए, तो अबीर को नहीं आएगा, अबीर से ये होना चाहिए। तो हमारी त्रुटि इसमें है, चौथे पॉइंट में। तो ये चौथा पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ हम देख लेंगे। यहाँ पर दिया है पॉइंट नंबर 3 में कि अबीर को होली खेलनी चाहिए, इसी में त्रुटि है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अब रेखांकित शब्द क्या है, वह। ठीक है, तो कह रहा है जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारा शुद्ध है, यह वह क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो देखेंगे जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे पहला जो टुकड़ा है जो परिश्रम करते हैं, ये बहुवचन के साथ आ रहा है। तो जब ये बहुवचन के साथ आ रहा है तो इसके लिए प्रयोग होने वाला शब्द हमारा एक वचन नहीं होगा, इसे भी बहुवचन होना चाहिए। तो ये हमारा वह जो है बहुवचन का, वह का बहुवचन रूप क्या होता है, वे होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे ये वैसे कट जाएगा, जो कट जाएगा वह कट जाएगा, वे सफल होते हैं। तो ये हमारा शब्द हो गया, चौथा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। वाक्य है कि विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो देखो हम कह रहे हैं विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह, तो ये जो उत्साह शब्द है ना, ये गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, दुस्साहस। कि भाई जब विद्वान बीच में बैठे हैं तो हम जो करेंगे साहस भी नहीं करेंगे, दुस्साहस करेंगे, यानी बुरा साहस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दुस्साहस होना चाहिए। तब ये वाक्य हमारा सही होगा कि विद्वानों के बीच बोलने का दुस्साहस भला कौन ही करेगा। तो हमारा गलती किस भाग में हुई है, तो जहाँ पे उत्साह है, तो उत्साह भला कौन, तो यही हमारा त्रुटि वाला हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यानी जो मुहावरे का अर्थ बताना है। कहा सुनी होना, ये मुहावरा है। अब इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, वश ने चलना, प्यार जताना, दुखी हो जाना या वाद विवाद होना। तो कहा सुनी होने का जो भाव हो जाता है वाद विवाद से होता है, यानी झगड़ा एक तरह से हो जाना, तो वाद विवाद होना, यही इसका क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द का जो सही विकल्प नहीं है वो देखना है। तो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे आम शब्द है इसके 3 पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा। जो नहीं होगा वही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आम का पर्यायवाची क्या क्या है। विकल्प क्या दे रखा है, फलराज, अंकुशी, ठीक है, अति सौरभ और रसाल। तो देखो रसाल भी इसका पर्यायवाची होता है, अति सौरभ भी पर्यायवाची होता है, फलराज भी इसका पर्यायवाची होता है। अंकुशी जो शब्द दिया हुआ है यही शब्द गलत है, यही इसमें उत्तर होगा, यानी यही सही विकल्प नहीं है। तो जो सही विकल्प नहीं है वो हमें चुनना है, बाकी सबके सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो।
जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द होना चाहिए। आज वही देश सबसे डॉट 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 है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। क्या है? कामयाब है, पिछड़ा है, हारा हुआ है, दुखी है। तो जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है तो वो क्या होगा? कामयाब ही होगा। तो कामयाब ही आ जाएगा, तो इसका उत्तर जो है हमारा कामयाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा शब्द दिया है तंग हाल होना, ये मुहावरा है। अब तंग हाल होने का भाव क्या होगा? आर्थिक तंगी होना, बहुत अधिक बीमार होना, युद्ध में फंसना या मानसिक बीमारी होना। तो जब हम बात करते हैं तंग हाल होने की, तो वो आर्थिक तंगी होने के संबंध में होता है। तो इसका उत्तर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो ध्यान दीजिए, मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ कि आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग आंसर बताओ। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, उसका आंसर बता देती हूँ, उसकी व्याख्या कर देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय के लिए रोक के रखूँ कि बताओ इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, और मैं ऐसे ही टहलती रहूँ, बोलो बताओ इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक समय खराब करना है आप लोगों का। आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तमाम तरह के मॉक टेस्ट आप लेते ही रहते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्रश्नों की प्रकृति दिखाकर उसकी व्याख्या करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपनी परीक्षा में किस प्रकार तो प्रश्न को पढ़ना है, कैसे उससे उत्तर को निकालना है। तो ये ढंग मुझे आप लोगों को सिखाना है, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ के उसको करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम जल्दी जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से, जैसे जब मैं पढ़ती हूँ तभी पढ़ते हुए उसका आंसर भी चुनने की कोशिश किया करो, अन्यथा आप इस प्रश्न को ऐसे ही मेरे साथ पढ़ो। फिर अगर आपको ये प्रश्न सीट चाहिए तो वो मैं आप लोगों को PDF के रूप में दे दूंगी, तो वहां आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द। ठीक है, देशज विदेशज शब्द का चयन करना है, तो उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। वाह तुम तो बहुत बड़े डॉट 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 बन गए हो। अब क्या बन गए हो जिससे ये खुश हो रहा है? थिएटर बन गए हो, लालटेन बन गए हो, अफसर बन गए हो, नीलाम बन गए हो। तो आपको पता है कि नीलाम ये भी एक शब्द है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता, तो ये कट जाएगा। ठीक है, लालटेन वस्तु का नाम है, ये कट जाएगा। थिएटर एक जगह जो जहाँ पे नाटक किया जाता है उसका नाम है, तो ये भी कट जाएगा। अफसर बन गए हो, ये आपका सही हो जाएगा, तो इसमें उत्तर आ जाएगा अफसर। और हमें ये भी पता है कि अफसर जो है वो हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है हमारा 12। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। जिसमें शुद्ध वर्तनी हो, मतलब कई में क्या हो रही है? अशुद्धि हो रही है, तो आपको शुद्ध वर्तनी वाले पॉइंट का चुनाव करना है। प्रश्न कह रहा है, आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया। तो देखो, आग लगने का कारण नहीं, आग लगने के कारण, तो यहाँ पे वर्तनीय शुद्धि हो गई, तो आग लगने के कारण सब नष्ट हो गया, ऐसे सही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये हमको सही लग रहा है। आगे देखेंगे, कह रहा है मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। तो ये मृत्यु पे बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है, ये क्या होनी चाहिए? छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। ठीक है, और किसकी तैयारी कर रहे हो? तो तैयारी नहीं, तैयारी होना चाहिए, 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो ये भी हमारा कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? दूसरा सही हो गया, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विलोम शब्द हमें इसमें बताना है, किसका? रेखांकित शब्द का। रेखांकित शब्द क्या है? श्याम। श्याम माने क्या होता है? काला। ठीक है, तो अब इसका विलोम शब्द हमें बताना है, तो क्या होगा? व्यास, कान्हा, जंगम या श्वेत। तो हमें यहाँ पता चलता है
कि श्याम का उल्टा विलोम क्या हो जाएगा, श्वेत। ठीक है, श्याम माने काला, श्वेत माने सफेद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जंगम है, जंगम का विलोम अगर हमें पढ़ना है तो वो आ जाएगा हमारा स्थावर। जंगम का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चलायमान होने वाली संपत्ति। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकने वाली। और स्थावर हो जाता है एक जगह स्थित रहने वाली। ठीक है, तो जंगम का विलोम स्थावर, स्थावर का विलोम जंगम। ठीक है, अब कान्हा, कान्हा तो कृष्ण के लिए दिया गया है तो इसका विलोम तो कुछ होगा नहीं, राधा आ सकता है लिंग के आधार पर अगर हम देखें। ठीक है, तो व्यास, व्यास का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। अब इसके लिए हम इसका विलोम करेंगे तो विलोम हम कर सकते हैं समास। समास का मतलब होता है छोटा करना, संक्षेप करना। ठीक है, तो व्यास का जो विलोम है वो क्या आ जाएगा, समास। ठीक है, या संधि भी आ सकता है, ठीक, जैसा विकल्प होगा वैसा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यों में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये कह रहा है तत्सम शब्द में रिक्त स्थान बनाना है। रिक्त स्थान क्या है, भिखारी को डॉट 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 दे दो, तो भिखारी को भीख दे दो, भिखारी को भ्रमर दे दो, भिखारी को भिक्षा दे दो, या भिखारी को भिक्षुक दे दो। तो अब देखो ये आपको पता चल गया, भिक्षुक भी नहीं होगा और भ्रमर भी नहीं होगा। अब दो शब्द इसमें हमारे आ सकते हैं, यानी भीख आ सकता है और भिक्षा आ सकता है। लेकिन प्रश्न ने तो हमको हिंट दी है ना, पहले इसने कहा है तत्सम शब्द का चयन करके भरना है। तो यहाँ पर जो भीख है ये हमारा क्या है, ये तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव। और जो यहाँ पे भिक्षा है ये हमारा तत्सम है। तो हमें इससे इसको भरना है कि भिखारी को भिक्षा दे दो, इस शब्द से यानी तत्सम शब्द से हमें इसका रिक्त स्थान भरना है। तो हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे भिक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का चयन करिए। यहाँ पे विकल्प कह रहा है कि कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है विकल्प, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विकल्प कह रहा है कैदियों के कुत्तों को तरह घसीटा गया, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। दूसरा, कैदियों के कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो देखो हमें वाक्य करना शुद्ध यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर कैदियों बहुवचन लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके आगे जो यहाँ पे कुत्ते की लगा रहे हैं इसे भी बहुवचन में बनाना पड़ेगा, कुत्तों। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा एक वचन है, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे तो दोनों तरफ बहुवचन दिया है, तो कैदियों के, तो यहाँ पे जो के दिया है इसकी वजह से ये कट जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम ऐसे इसका चयन करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। अब प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक हमारा क्या है, गद्यांश है। तो अब हम गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश कह रहा है कि इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डॉट 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 रहता है, तभी रहता है। अब तभी में क्या रहता है, जब भी आप गद्यांश पढ़ोगे तो गद्यांश पढ़ने का तरीका ये ध्यान रखना कि आप चारों विकल्पों को वहां पर रख कर देखो, जो आपको उचित लगे वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है, या गौरव तभी निद्रा रहता है। तो निद्रा रहता है ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा रहता है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चेतन रहता है ये भी गलत हो जाएगा। तो जागृत रहता है तो ये आ रहा है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को, अब इसमें दूसरा प्रश्न आएगा कि जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली डॉट 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 को भी सिखाता है। तो अगली प्राचीन को सिखाता है, अगली दुनिया को सिखाता है, अगली पीढ़ी को सिखाता है, या अगली नवीन को सिखाता है। तो आपको पता चल गया इनमें से कोई सा भी नहीं है, बचेगा हमारा क्या, पीढ़ी, यानी अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अगली पीढ़ी को सिखाता है। ठीक है, चलो आगे दिया है अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए डॉट 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 प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्हें इसके लिए डॉट 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 क्या करता है, घोर प्रेरित करता है,
निरंतर प्रेरित करता है, घनिष्ठ प्रेरित करता है या अनेक प्रेरित करता है? तो देखो, प्रेरित शब्द के साथ ना तो घोर आएगा, ना घनिष्ठ आएगा, ना अनेक आएगा। क्या आएगा? निरंतर, यानी लगातार। निरंतर की जगह लगातार होता तो वो आ जाता कि निरंतर प्रेरित करता है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि निरंतर प्रेरित करता है तो किसी राष्ट्र का भविष्य तभी ... होता है। क्या? किसी राष्ट्र का भविष्य तभी मालूम होता है, तभी उज्जवल होता है, तभी नीचता होता है या तभी चिंताजनक होता है? तो देखो यहाँ पे वर्तनी त्रुटि आ गई है। ये जो शब्द है ये आपका उज्जवल ऐसे लिखा है, ठीक है, इसमें त्रुटि हो गई है जैसे। ठीक, तो किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है, तो ये सब कट जाएंगे। ठीक है, ये सब कट जाएंगे, तभी उज्जवल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है, फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक ... है। क्या है? चेतनामय सांस्कृतिक खानदान है, कोष्टक है, विरासत है या विडंबना है? तो चेतनामयी सांस्कृतिक विरासत है। बहुत ही सरल है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये 20 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर किए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना होगा हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर। आप निधि एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आप जब देखेंगे, जब रजिस्टर कर देंगे तो आपको ये दिखेगा फ्रंट पे यूट्यूब वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, जब ये आप यूट्यूब वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैनल 1 निधि एकेडमी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एसएससी जीडी 2026 प्रैक्टिस सेट यानी प्रश्नोत्तरी वाला ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे आप जाकर जो आपकी क्लास होगी उस क्लास के नीचे ही पीडीएफ आपको दी गई होगी, वहां जाके आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले सेट के साथ।